गुड मॉर्निंग दोस्तों। अभी के बज रहे हैं 5:30 और ये रही मेरी साइकिल। और हमारे एक मित्र आ रहे हैं डॉक्टर अरविंद, उनके साथ में हम लोग अभी साइकिलिंग करने जाएंगे। मैं उनको वेट कर रहा हूँ अभी। फिर बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग आपस में डिस्कस करेंगे। आप लोगों को शायद बहुत मज़ा आए। और डॉक्टर अरविंद साइकिलिंग करते जाते हुए इधर हम लोग। ये SGBJ का गेट है। कितनी रोशनी है यहाँ पे, इतना अंधेरा होते हुए भी। और हम लोग जा रहे हैं SGBJ के अंदर। अंदर थोड़ा शांति रहती है, यहाँ पे जो है अभी भी जो है भीड़ है। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अरविंद और इनसे हम जो है कुछ दिनचर्या की जो डिसऑर्डर्स होते हैं और कुछ जो सभी ज़्यादातर लोग जिनसे पीड़ित रहते हैं, जिन बीमारियों से, उनके विषय में बात करेंगे। तो ज़्यादातर लोग जो है कमर दर्द से पीड़ित रहते हैं, उठने में चलने में दिक्कत होती है। बच्चे भी आजकल जो है परेशान रहते हैं, 20-22 साल के बच्चे में भी कमर दर्द जैसी समस्या दिखने लग रही होती हैं। तो इसका कारण क्या हो सकता है डॉक्टर? और देखिए, आपके दो हो सकते हैं, या तो फिर धातु छेदन हो सकता है, या कहीं चोट लगने के कारण हो सकता है, ज्यादा बैठने के कारण हो सकता है, जी, ज्यादा खड़े रहने के कारण हो सकते हैं। हाँ, तो इससे बहुत सारे कारण हो सकते हैं आपके। हाँ, तो आजकल का खान पान भी बहुत ज्यादा व्यस्त है, बहुत उस तरीके से है। तो बाहर का लोग जो है चटपटा खाने के चक्कर में कुछ भी कचड़ा खा ले रहे होते हैं, कुछ भी खा लेते हैं। मैगी, चाउमीन, बर्गर, ये सब अच्छा नहीं है। चीजें दिक्कत करती हैं। जी डॉक्टर, और आयुर्वेद में इसमें कैसे देखा जा सकता है, किस नजरिए से समझा जा सकता है और क्या चिकित्सा इसमें की जाएगी? हाँ जी डॉक्टर। हाँ, तो आपकी ट्रीटमेंट आयुर्वेद में बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे आपको स्नेहन सदन कर देना है, उससे भी आराम हो जाएगा। हाँ, या आपको थोड़ा सा मदन कर देना है, अभ्यंग कर देना है, हाँ, उससे भी थोड़ा सा आराम हो जाएगा। जी तो और मेनली तो इसमें लाइफ स्टाइल चेंज ही करना पड़ेगा, तभी हाँ, थोड़ा सा सही होगा। जी आपको थोड़ा सा अपने वर्क प्लेस पे थोड़ा सा ज़्यादा देर तक बैठना नहीं रहेगा, हाँ, ज़्यादा थोड़ा सा बचाना रहेगा, तो इससे फिर वो सही हो सकता है। हाँ, इसमें परमानेंट क्योर हो सकता है उससे। हाँ, सबसे अच्छा हाँ, है। ऐसा आयुर्वेद में बताया गया है कि अगर एक दोषज है, शुरुआती अवस्था है, तो उसको ठीक किया जा सकता है। और जो है द्विदोषज है तो वो जो है याप्य हो जाता है। और त्रिदोषज या सर्वांग शोथ युक्त होता है तो फिर वो अषाद्य की तरफ बढ़ जाता है। या फिर हृदय में जो है, हृदय में भी जैसे आमवात है तो उसमें हृदय अगर इन्वॉल्व हो जाता है, या फिर पूरे शरीर में शोथ हो जाता है, या फिर तीनों दोष इन्वॉल्व होते हैं, तो इन सब में जो है बड़ी कठिनाई होती है ठीक होने में। लेकिन अगर प्राइमरी अवस्था है और जो है प्राइमरी अवस्था है, एक दोषज व्याधि है, तो आयुर्वेद में साध्य बताया गया है। जी जी जी। और डॉक्टर साहब, इसमें क्या परहेज क्या करना चाहिए, किस ऐसे? परहेज क्या, आपको खाने पीने में थोड़ा सा बाहर की फास्ट फूड चीजें नहीं खानी चाहिए। जी जी। और अच्छा, आजकल ये जो चल रहा है कि जो है चाय के लिए मैं पूछना चाहूँगा, स्पेशल चाय फायदा करती है नुकसान करती है? नहीं, चाय से फायदा नहीं करती है। चाय से अच्छा कॉफी रहता है। आपका कॉफी पी सकते हैं आप, एक आध, वो भी ज्यादा नहीं पी सकते। हाँ, वो थोड़ा सा आपके लीवर को डिटॉक्सिफाई करता है। अच्छा, तो आप ऐसा? एक आध पी सकते हैं, ज्यादा नहीं पी सकते। लेकिन चाय तो बहुत एक दो यूट्यूबर है, चाय नहीं पी सकते। वो लोग जो है बताते हैं कि कॉफी चाय बहुत अच्छा है। नहीं, फायदा नहीं करता है, वो नुकसान ही करता है। जी जी, आपको अगर लेना चाहें तो आप ले सकते हैं एक आध, लेकिन ज्यादा नहीं ले सकते हैं आप। जी जी। हाँ, अपनी अपनी अग्नि अनुसार, अपने अपने सत्व सात्म्यता के अनुसार जो है इसका सेवन किया जा सकता है। अगर जो है आपको जो है सूट कर रही तब तक छूट कर, अगर आपको शरीर में कुछ भी लक्षण दिख रहा है, छाले पड़ने जैसा लक्षण दिख रहा है, पेट में जो है कोई कॉन्स्टिपेशन, ऑब्स्टिपेशन ऐसी समस्या आ रही है, तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करना सबसे पहला बेटर ऑप्शन रहता है दवा लेने से। नहीं, आजकल जो है उनके पास जो है पेंटॉप, DSR, ओमेप्रोजोल, ये लोग आदी बन गए हैं ना। महीने में मुट्ठी भर दवा खा जाते हैं और जो है इनका साइड इफेक्ट बड़ा बुरा रहता है। और जो इनका साइड इफेक्ट ये होता है कि बाद में जो है अगर प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है वो, तो फिर अगर हम प्रोटॉन को जो है इनहिबिट बार करेंगे तो वो हमारा शरीर जो है वो किसी कारण से वो प्रोटॉन्स निकाल रहा होता है, एसिड सिक्रीशन कर रहा होता है। और अगर ढंग से नहीं हो पाएगा तो वहाँ पे पथरी बनने की समस्या, या फिर अल्सर और भी कई समस्याएं हो सकती है, पथरी बनने की समस्याएं हो सकती हैं, माइग्रेन हो सकता है। इन सब का मुख्य कारण यही PPI, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होते हैं। और डॉक्टर साहब अब जो है कुछ नए टॉपिक के विषय में बात कर लेते हैं। अब किस टॉपिक के विषय में बात किया जाए डॉक्टर साहब? अब ये अगला टॉपिक यही रहेगा आपका, ये लाइफ स्टाइल जो डिजीज होती हैं, हाइपरटेंशन के बारे में। जी जी जी। तो डॉक्टर साहब, हाइपरटेंशन का कारण क्या होता है? क्या क्या? हाइपरटेंशन तो देखिए, सबसे पहला कारण तो उसमें टेंशन ही है। जी जी, टेंशन ही होता है। हाँ हाँ, लोगों को टेंशन आजकल बहुत ज्यादा है, अपने वर्क को लेकर या और चीजों को लेकर टेंशन बहुत ज्यादा है। जी जी। और सेकंड मेनली कारण होता है इसका सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, या फिर आपको खान पान कह सकते हैं उसे। जी जी डॉक्टर क्योंकि साहब। लोगों का आजकल खाना पाना सब बाहर ही हो रहा है, हाँ हाँ, तो इसका मेन कारण ये भी हो सकता है। जी जी। तो
यही मेनली तो यही 2 कारण हैं। हाँ हाँ, आजकल जो है खाना पीना ही जो है सबसे ज़्यादा जो है परेशानी दे रहा है सबको। ये बीमारियां जो है ढंग से, हमारी अग्नि रहती है मंद, और मंद अग्नि में जब हम जो है बाहर का जो है खाना, बाहर खाने ना लायक खाना हम खाते हैं, उसमें जो है बाहर का जो खाना, या फिर जो है घर में भी अगर बनाते हैं तो फिर ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करते हैं जो हमारी अग्नि ढंग से पचा सके। तो और हम अपनी प्रकृति के अनुसार जो है कार्य नहीं कर रहे होते हैं, तभी जो है ऐसी व्याधियाँ हमें होती हैं। और जो है हमारे ब्लड में जो है ये डिपॉजिट होने लगता है, कोलेस्ट्रॉल और लिपिड प्लेग जैसी चीज़ें डिपॉजिट होने लग रही होती हैं। कोलेस्ट्रॉल हमारा बढ़ जाता है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाती हैं, तो इसी के कारण से ब्लड प्रेशर आपका जो टेंशन होता है ना, टेंशन से ट्राइग्लिसराइड बहुत तेज बढ़ता है। जी डॉक्टर, हाँ टेंशन भी बहुत ही मुख्य कारण है। मुख्य कारण है, क्योंकि लोगों का आजकल वर्क प्लेस पे बहुत ज्यादा टेंशन होती है। हाँ, तो इसका तो मुख्य कारण वही हो सकता है। हाँ, कि शरीर लोगों को रात में बहुत देर तक काम करना, जी देर तक जगना, सुबह देर तक सोना, जी वो खान पान ये सब बहुत डिस्टर्ब करता है। हाँ, तो इसी की वजह से ये होता है आपका। जी डॉक्टर साहब, अरे शरीर अभी के बजे 5:30 बजे हम लोग निकले थे और 6 बजने वाले होंगे अभी। और जो है इसकी चिकित्सा के विषय में अगर बात करें हाइपरटेंशन की, तो क्या क्या इसमें किया जा सकता है आयुर्वेद में? पहले तो आयुर्वेद में यही बताया कि निदान परिवर्जन ही करना है। जी जी, सबसे पहले तो निदान परिवर्जन, सबसे मुख्य चीज यही है, निदान परिवर्जन। आपको जो टेंशन हो रहा है, किस कारण से टेंशन हो रहा है, उससे पहले उसको आपको निकालना है। जी जी डॉक्टर साहब। दूसरी बात, आपको ये क्या कहते हैं, अपना खान पान लाइफ स्टाइल चेंज करना है। जी जी डॉक्टर साहब। टाइम से खाना है, टाइम से सोना है, टाइम से जगना है, थोड़ा सा वॉक करना है। जी डॉक्टर साहब। तो मेनली ट्रीटमेंट तो यही है। उसके बाद में फिर अगर आप ट्रीटमेंट, आयुर्वेद में ट्रीटमेंट की बात करेंगे तो आपको दे दिया जाता है, अर्जुनादिष्ट दे दिया जाता है जी, और हृदय और रस दे दिया जाता है। हाँ हाँ, हृदय और रस, अजुर्ना रिस, प्रभाकर वटी, ये सब चिकित्सा जो है शमन औषधि के रूप में दी जा सकती है। बकिया इसका प्राइमरी ट्रीटमेंट तो एक्सरसाइज ही है। जी, योगा करिए, प्राणायाम करिए, इसका ट्रीटमेंट तो वही होता है। हाँ, ऐसा हमारे शास्त्रों में भी वर्णन आया हुआ है कि एक भुक्तम सदा रोग्यम, द्विभुक्तम बड़वर्धनम, त्रिभुक्तम व्याधि पीड़ा, चतुर्भुक्तम मृत्यु ध्रुम। मतलब जो एक भुक्तम भोजन करता है वो सदा रोगी रहता है, और 2 बार जो भोजन करता है उसको बलवर्धन होता है, और जो 3 बार भोजन करता है वो व्याधि से पीड़ित रहता है, और जो 4 बार भोजन करता है वो जल्दी ही उसकी मृत्यु निश्चित होती है। तो इसीलिए जो है हमें जो है हमारी जो संस्कृति है उसमें जो है 2 भुक्तम ही बताया गया है। लेकिन हम लोग जो है, एक होती है दीपन, एक होता है पाचन। दीपन का मतलब भूख लगना, पाचन का मतलब पाचन होना, दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो जब दीपन तो हमें होता रहता है लेकिन पाचन नहीं होता, इसलिए जो है हम जो जब ढंग से पाचन नहीं होता तो फिर ये फैटी लीवर हो गया, और फैट जो है ब्लड में आना हो गया, कोलेस्ट्रॉल ब्लड में आना हो गया, तो ऐसी बीमारियां जो हैं जल्दी ही उत्पन्न हो रही हैं। यही इसका मुख्य कारण है। आजकल लोग काम भी उस हिसाब से नहीं कर रहे हैं। पहले के लोग खेती करते थे और जो है बहुत सारे काम करते रहते थे, इसलिए उनके अंदर पाचन भी बढ़िया हो रहा होता था। आजकल तो ऐसा हो ही नहीं रहा है। और मेडिसिन में जो है, इसमें जो है ये पित्त आवृत वायु को जो है हम आयुर्वेद में इसमें कोरिलेट कर सकते हैं। और इसमें जो है पित्त आवृत वायु, पित्त का मुख्य स्थान जो है हमारा यकृत होता है, और यकृत होता है रक्तवा स्रोतस होता है। तो इसमें अगर हम तिक्त रस की औषधियों से जो है शमन करेंगे तो फिर अच्छा फायदा होगा। पंच तिक्त घृत गुग्गुल हो गया, आरोग्य वर्धिनी वटी हो गया, सूत शेखर रस हो गया, तो इसमें अच्छा कार्य करेगा। सूत शेखर रस जो है वो सद्य, अगर इमरजेंसी में किसी का ब्लड प्रेशर काफ़ी बढ़ा हुआ है तो उसको कम करने में सूत शेखर अर्जेंसी में दिया जा सकता है। और आरोग्य वर्धिनी वटी जो है ये लॉन्ग टर्म में उसको रेगुलर खिलाते रहना चाहिए अगर पेशेंट रहता है। तो इससे क्या होगा कि जो है लॉन्ग टर्म में जो है धीरे धीरे 3-4 महीने बाद वो धीरे जो है प्राकृत अवस्था में जो है सारा पाचन सब ठीक होने के बाद हो जाएगा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट तो निदान परिवर्जन है, जो डॉक्टर साहब ने बताया। अगर निदान परिवर्जन कर देंगे तभी सही रहेगा, नहीं एक तरफ जो है आप जो है मेडिसिन लेंगे, दूसरी तरफ से बढ़ता जाएगा। हाँ, और हो सकता है अगर आप अपने अभी अगर सुधार नहीं करते हैं, आपके शरीर लक्षण दिखा रहे हैं, आप सुधार नहीं कर रहे हैं, तो आने वाले समय में जो है दवाई भी बढ़ती जाएगी, डोज बढ़ता जाएगा, लक्षण भी बढ़ते जाएंगे, और एक समय आएगा कि दवाई भी काम करना बंद हो जाएगी, और जो है नई बीमारियाँ जैसे कि हृदय में जो है दिक्कत हो जाना, ना हार्ट अटैक, इसीमिया, मायोकार्डियल इंफ्रेक्शन, ये सब बीमारियाँ होती हैं, क्रोनिक हार्ट फेलियर होते हैं, ये सब प्रॉब्लम में आप फंस जाएंगे। इसीलिए सबसे ज़रूरी है मानसिक तनाव से दूर रहें, और जो है अपना जो है निदान परिवर्तन जो आयुर्वेदिक डॉक्टर आपको बताए, आपके समीप जो हो, जो आप कंसल्ट कर सकते हो, उनसे जो है आप लोग अपना डायग्नोसिस बनाए क्या खाना चाहिए, सब अपनी प्रकृति के हिसाब से ऐसे जो है व्यवस्था करें। तो अभी हम लोग जो है टहल रहे हैं, बड़ा मज़ा आ रहा है डिस्कशन करने में, सुबह सुबह वॉक भी हो जा रही है,
और जो है डॉक्टर रणवीर का सानिध्य भी अभी। और बताएं डॉक्टर साहब कुछ? बस हो गया, और क्या बताया जाए। ठीक है डॉक्टर साहब, कल मिलते हैं फिर नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ। बाय बाय।